टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। गैंगस्टर विजय मिश्रा से जुड़ी खबर। विजय मिश्रा गैंग के सक्रिय सदस्य मनीष मिश्रा की 3 मंजिला मकान की कुर्की टली। भदोई पुलिस द्वारा जिलाधिकारी भदोई के आदेश पर मकान का नोटिस किया गया चस्पा। गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत होगी नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई। कुल 4356 वर्ग फीट की इस संपत्ति की कीमत करीब 8 करोड़ 30 लाख रुपए आकी जा रही है। 9 दिसंबर 2022 में विजय मिश्रा के भतीजे व गैंग के सक्रिय सदस्य मनीष मिश्रा द्वारा अवैध रूप से बनाया गया था मकान। भदोई पुलिस ने नोटिस चस्पा करने के आज 24 घंटे का दिया समय। कल हो सकती है कुर्की की कार्रवाई। प्रयागराज पुलिस संघ भदोई पुलिस भी पहुंची थी अल्लाहपुर स्थित मनीष मिश्रा के मकान पर, जहां आज भदोई पुलिस द्वारा नोटिस चस्पा की गई है। ऐसे में कल हो सकती है कुर्की की बड़ी कार्रवाई। भारी पुलिस बल भी रहा मौजूद। 2020 से यहाँ रह रहा हूँ। आज मुझे अचानक से ये ऑर्डर प्राप्त हुआ और ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे में घर खाली किया जाए। अब 24 घंटे में मेरा परिवार है, मेरा ऑफिस है, मैं सड़क पे लेके कहाँ जाऊँगा। मैं एक प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ और समय दिया जाए। अगर हम हायर अथॉरिटी की बात जा पाएँ या कुछ समय मेरे मकान ढूंढने के लिए और ये सब करने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि ये 29 अगर मुझे हायर अथॉरिटी अलाउ नहीं करती तो मैं मकान खाली कर दूँगा। डीएम भदोई का 29 दिसंबर 2022 का ऑर्डर था, उसके खिलाफ आप डीएम के पास गए भी थे, वहाँ से भी उन्होंने अनुमति दी थी इसको खाली करने के लिए। उसके बाद भी अभी खाली नहीं किया गया है। नहीं, डीएम साहब के यहाँ जब हम अपील किए थे तो उन्होंने कहा था कि ठीक है आप रहिए जब तक फर्दर कार्रवाई न होती है। हमारी अपील पेंडिंग थी। हमें जब भी आदेश हुआ हमें आज प्राप्त हुआ है। कितनी देर की मोहलत दी है, कितने समय की आपको? अभी तो ये बोल रहे हैं कि 24 घंटे में कहाँ पॉसिबल है कि मैं कहीं और मकान ले पाऊंगा या हायर ऑफिशियल्स के पास इसकी अपील कर पाऊंगा। अपना परिचय दे दी, किस हैसियत से आ रहे थे? किराएदार है क्या है? मैं किराएदार। नाम बता दें अपना। रजनीश शुक्ला। देखिए, ये प्रॉपर्टी है हमारे भदोही में एक गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत है। उसमें डीएम भदोही महोदय ने इस प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश दिसंबर में दिया था। दिसंबर में देने के बाद यहाँ आए थे तो इन लोगों ने कुछ अपील की कि हम बतौर टेनेंट रह रहे हैं, तो उसका भी निस्तारण अप्रैल में हो चुका है। एक सवा महीने से अधिक समय हो चुका है। आज इस प्रॉपर्टी को हम लोग कुर्क करने के लिए आए थे। क्या कहा इन्होंने? आज समय और दे रहे हैं? अब ये थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे टाइम मांग रहे हैं, 2-4-10 घंटे 12 घंटे जो भी इनको लगे अपना सामान बाहर करने के लिए, तो उतना हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अब जितने भी देर में कर दें, हम लोगों ने दिन भर का समय दे रखा है। हम लोग यहीं रहेंगे, कार्रवाई करके जाएंगे। हाईवे लूट गैंग का थरवई थाना पुलिस ने किया खुलासा। वाराणसी कानपुर हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार अभियुक्त अंकित धूरिया, शिवम कुमार और बसंत लाल फूलपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले, जबकि आकाश कुमार थरवई थाना क्षेत्र का रहने वाला। इनके पास से चोरी और लूट की मोटरसाइकिल व अन्य मोबाइल सामान बरामद हुए हैं। आज 1 जून 2023 को दोपहर को थाना थरवई से एक गैंग की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 4 अभियुक्त हैं। इन चारों के नाम हैं अंकित धूरिया, शिवम कुमार भाटिया, बसंत लाल और आकाश कुमार रजक। ये रहने वाले फूलपुर और थरवई थाना क्षेत्र के हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया है जैसे हमारी 6 घटनाओं का अनावरण हुआ है। 2 घटनाएं हमारी थरवई की हैं, 2 सोराव की हैं, 1 फूलपुर और 1 उतराव। इसमें लूट की घटनाएं 4 खुली हैं और 2 चोरी की खुली हैं। चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जो टोटल बरामदगी हुई है उसमें एक तमंचा है, एक कारतूस और 5 अवैध देसी बम, 2 चाकू, 12 एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स मिले हैं, कुछ नगद मिला है और 5 मोटरसाइकिल मिली है। जो 2 हमारी चोरी की बरामद हुई हैं और अन्य जो हैं जो इसमें इस्तेमाल की जाती थी। इनका मॉडस ऑपरेंडी जो अपराध करने का तरीका था वही शाम को निकलते थे मोटरसाइकिल पे, कभी 1 मोटरसाइकिल पे, कभी 2 मोटरसाइकिल पे। जो भी 2 पहिया वाहन पे जाने वाले व्यक्ति होते थे, जो जनता होती थी या पैदल वाले व्यक्ति होते थे, हाईवे पे या हाईवे के बगल की सर्विस लेन पे उनको ओवरटेक करना, उनको रोकना, डराना धमकाना, उनका मोबाइल, पर्स, अन्य बिलोंगिंग्स, अन्य जो उनके पास में वस्तुएं हैं उनको छीनना और साथ ही साथ उनके मोबाइल का पासकोड और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली यूपीआई ऐप, चाहे गूगल पे हो चाहे कोई भी अन्य ऐप हो, उसका पासवर्ड पता करना, ये लेके वहाँ से फरार हो जाते थे और फिर उन्हीं के मोबाइल से, उन्हीं की गूगल पे ऐप से
ट्रांजैक्शंस करते थे जब तक कि उनके अकाउंट से पैसा ख़त्म ना हो जाए। तो एक ये हमारी जो इसमें सर्विलांस और SWAT टीम है वो सक्रिय थी, इस पर नज़र रखी जा रही थी और इस पर कार्य कर रहे थे। हमारे ACP सोराव और ACP थरवई के निर्देशन में टीम का गठन किया गया था और फिर आज इस घटना का, इन सब घटनाओं का जो है सफल अनावरण किया गया है। इसमें अभी और भी कुछ लोगों के नाम आए हैं, कुछ लोग वांछित हैं, उनके विरुद्ध भी कार्य किया जाएगा, उनको भी जल्दी से जल्दी वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। जी, जो चारों अभियुक्त अभी पकड़े गए हैं कम उम्र के हैं, उनकी उम्र लगभग 20 से 24 के बीच में है और इनकी अच्छी खासी आपराधिक हिस्ट्री भी है। जो हमारे ये पहला अभियुक्त है अंकित धुरिया, इसके विरुद्ध में 7 मुकदमे हैं, शिवम कुमार के विरुद्ध में 9 मुकदमे, बसंत लाल के विरुद्ध में 8 मुकदमे और आकाश कुमार रजत के विरुद्ध में 7 मुकदमे। संगम नगरी प्रयागराज लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर अब उपायुक्त पुलिस गंगानगर अभिषेक भारतीय ने परिजनों से अपील की है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। अक्सर नौजवान युवाओं की संलिप्तता अपराध में मिल रही है, जिससे वे गलत रास्ते पर जाते हैं और अगर उनकी संलिप्तता मिलती है तो पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, जिससे उनको भविष्य में नौकरी और पासपोर्ट बनवाने जैसी कई समस्याएं हो सकती है। ऐसे में उन्होंने अपील करते हुए क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है। कह सकते हैं सबका अपना अपना अलग अलग मोटिव होता है अपराध करने का, कहा जा सकता है। बट कम उम्र के जो लड़के हैं, आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं ये बात भी आम जनता तक पहुंचाना चाहूँगा, जो परिवार हैं उन सब तक, कि जो भी आपके घर में जो बच्चे हैं उन सब पर ध्यान दिया जाए कि जो नई उम्र के लड़के हैं वो किसी भी आपराधिक कृत्य में संलिप्त ना हो। ऐसे लोगों के विरुद्ध में, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध में हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और FIR दर्ज करके अन्य भी कार्रवाई की जाएंगी। बाद में नौकरी मिलने में भी समस्या आएगी, ना पासपोर्ट बन पाएगा, ना ही आपका चरित्र सत्यापन हो पाएगा। ये घटनाएं पिछले 1 मंथ में अलग अलग डेट्स में घटित हुई हैं। जो कानपुर बनारस हाईवे है उससे पिछले 1 महीने की ही ज़्यादातर घटनाएं, और भी जो घटनाएं हैं उनके लिए हमारी टीम का गठन हो चुका है, वो कार्य कर रहे हैं। जल्दी सफल अनावरण करके आप लोग को सूचित किया जाएगा। कलाकार अपने भावनात्मक पहलू को कला के द्वारा प्रदर्शित करता है। कला के माध्यम से कलाकार अपने कला को अभिव्यक्त कर समाज में जागरूकता पैदा करता है। इस तरह से मानव मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार जन्म लेते हैं। यही वास्तविक सृजनात्मक है। ये बातें राज्य ललित कला अकादमी की ओर से आयोजित 20 दिवसीय गर्मी के कैंप के उद्घाटन के मौके पर जस्टिस सुधीर नारायण अग्रवाल ने करैली स्थित नया पूर्वा ब्लू वेल स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि कहा। बता दें, कार्यालय के संयोजक एवं पूर्व ललित कला कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र कुशवाहा ने सभी मेहमानों का स्वागत एवं शुक्रिया किया। संचालन कार्यालय मुख्य प्रशिक्षक तलत महमूद ने चित्रकला में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के रंगों को माध्यम से बच्चों को रूबरू कराया। इस मौके पर कई समाज सेवी संगठन और नन्हे कलाकार मौजूद रहे और लोगों ने बढ़ चढ़ के कैंप में हिस्सा लिया। संगम नगरी प्रयागराज में 8वें इमाम अली रज़ा के रोज़े करैली मस्जिद खतीजा में उलेमाओं की मौजूदगी में आज ज़ायरीनों की ज़ियारत के लिए खोल दिया गया है। इमाम अली रज़ा की यौम विलादत के मौके पर खुद्दाम रज़ा इलाहाबाद की ओर से जश्न की महफिल और उलेमाओं की तकरीर के बाद नव तामीर रोज़े का दोनों दरवाज़ा ज़ायरीनों की ज़ियारत को खोल दिया गया। खुद्दाम इमाम रज़ा कमेटी के मीसम रिजवी, हसन आमिर रिजवी, रमीज़ रज़ा रिजवी राजा द्वारा मस्जिद खतीजा प्रांगण में बनाए गए रोज़े की जरी को ख़ास कारीगरों ने ईरान में बने असली रोज़े के हुबहू नकल तामीर कराया है। वहीं इस मौके पर क्या कुछ कहना है अनीस जैसी का कि 8वें इमाम अली रज़ा ने किस तरह से 1400 साल पहले लोगों को संदेश दिया था, क्या कुछ कहा था, आइए दिखाते हैं। आज का ये प्रोग्राम हमारे 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की रोज़े जो वहाँ मशहद मुक़द्दस में है, उसी की पूरी शबी उसी तरह से रोज़ा यहाँ बनाया गया है करैली में, और आज उसका इनॉग्रेशन था जिसमें हम सब लोग यहाँ शामिल हुए। मैं 2 जुमलों में इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का जो सबसे बड़ा पैगाम था वो ऊंच नीच को ख़त्म किया उन्होंने, और यही वजह है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने इस बात का ख्याल रखा कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। एक बार उनसे मिलने एक हुकूमत का एक आदमी पहुंचा और उसने देखा कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम दस्तरखान पर बैठे और उनके साथ दस्तरखान पर खाना उनके ग़ुलाम
उनके घर के नौकर भी खा रहे हैं। तो उस शख्स ने कहा कि आप इतने बड़े मनसब पर हैं और आप उनके साथ खाना खा रहे हैं। तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने जो क़यामत तक के लिए दुनिया को, पूरी इंसानियत को पैगाम दिया, उन्होंने कहा सिर्फ ज़बानी तौर पर ये कह देना अच्छा आसान है कि हम कोई ऊंच नीच नहीं चाहते, लेकिन अब प्रैक्टिकली लाइफ में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने दस्तरखान पर अपने गुलामों और अपने नौकरों के साथ बैठकर खाना खाकर बताया कि हमारी नज़र में इंसान की अहमियत है, उसकी ज़ात रात या उसका छोटा बड़ा होना कोई अहमियत नहीं रखता। और काश हम भी अपने इस माशरे में, हिंदुस्तान के इस परिप्रेक्ष्य में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम या इमाम हुसैन की उन तालीमात और उन शब्दावली पर गौर करें और आने वाली नस्लों तक एक इत्तेहाद का पैगाम, मानवता का पैगाम, एकता का पैगाम पहुंचा सकें। यही इस रोज़े के उस जानशीन की भी तमन्ना थी और यही आज हमारी भी तमन्ना है। एक लास्ट में जुमला और कहूँगा कि आज से तकरीबन 1300 साल पहले जो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी या इनकी रवायत है, उसमें इन्होंने अपने चाहने वालों से कहा था कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत करना चाहते हो तो अपने पास गंदगी ना आने दो, साफ सुथरा रखो अपने आप को। आज 1400 साल बाद दुनिया स्वच्छता अभियान और इन सब बातों पर गौर कर रही है, यानी आज दुनिया ने उन बातों पर गौर करना शुरू किया। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने 1300 साल पहले दुनिया को पैगाम दिया था, अगर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत करना चाहते हो तो साफ सुथरे रहो और अपने समाज और अपने मुआशरे को हर गंदगी से दूर करो। ये पैगाम है जो इमाम रज़ा का था। मैं चाहता हूँ कि ये पैगाम हम लोग अपनी ज़िंदगी में उतारें। अस्सलाम, थैंक यू। नीस जायसी मुझे कहते हैं। यमुनानगर के कुरांव थाना क्षेत्र में 10 मई को महिला से लूट का मामला, पुलिस ने अभियुक्त विकास पाल को किया गिरफ्तार। बता दें, पुलिस ने लूट की अंजाम देने वाले विकास पाल को किया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से लूटी गई 27.870 ग्राम पीली धातु, 174 ग्राम गली हुई सफ़ेद धातु, 67,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 315 बोर का तमंचा व कारतूस, चोरी की अपाचे बाइक बरामद की है। पुलिस अभियुक्त विकास पाल के खिलाफ प्रयागराज और मिर्ज़ापुर में 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब गिरफ्तारी के दौरान घटना में शामिल अभियुक्त विजय प्रजापति व अन्य अभियुक्त फरार हो गए। डीसीपी यमुनानगर संतोष कुमार मीणा ने लूट कांड का किया खुलासा। प्रेस वार्ता करते हुए दी मीडिया को जानकारी। जल्द ही अन्य लोग की गिरफ्तारी का किया दावा। लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को भेजा जेल। ये 10 मई की तारीख को थाना कोराव अंतर्गत एक जगह एक ज्वेलरी का बैग 2 बाइक सवार के द्वारा लूट लिया गया था, जिसमें थाना कोराव पर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा उसके बाद एसओजी तथा थाना कोराव की टीम लगातार इसमें काम करती रही। उसी में कल ड्रमनगंज रोड पर चेकिंग चल रही थी, वहाँ पर एक अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार किया गया। दूसरा अभियुक्त वहाँ से फरार होने में कामयाब रहा। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें 28 ग्राम पीली धातु, 174 ग्राम सफ़ेद धातु, 67,000 कैश, एक बाइक तथा एक तमंचा बरामद हुआ है। इनका आपराधिक इतिहास पता किया गया है। इन पे पहले से प्रयागराज तथा मिर्ज़ापुर के थानों में मुकदमे दर्ज हैं। लगभग टोटल 11 मुकदमे इसके खिलाफ़ पहले से लिखे हुए हैं। इनको जेल भेजा जा रहा है और वांछित जो अपराधी है उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन के पौष इलाके में एक और गाड़ी हुई गड्ढे का शिकार, गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। आए दिन इन गड्ढों में गाड़ियां गिरती हैं मगर नगर निगम की कान में जू नहीं रेंग रही है, जिससे लोग अक्सर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, लोगों का हज़ारों का नुकसान होता है मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी। सुभाष चौराहे पुलिस चौकी के बगल में बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां पर अक्सर गाड़ियां गड्ढे में घुस जाती है, जिसे लोगों की मदद से तो निकाल लिया जाता है मगर गाड़ी का काफ़ी नुकसान हो जाता है। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, आज तक इन गड्ढों को ना ही सही कराया गया है ना ही इस पर ढक्कन लगवाए गए हैं। गाड़ी पूरी चली गई, इसमें तो आदमी भी चला जाएगा। यही है इलाहाबाद स्मार्ट सिटी। क्या समस्या हुई है? हम लोग आ रहे थे, बगल दवा लेने जा रहे थे, गाड़ी हमारी आई गड्ढे में, दिखा नहीं गड्ढे में चली गई। ये सिविल लाइन सुभाष चौराहे पर हट आपका इलाहाबाद। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार यादव। संगम नगरी प्रयागराज जहां बैंक रोड पर 30 मई को जूस की दुकान चलाने वाले आर्यन पांडे उर्फ रमाशंकर पांडे को गोली मारने का मामला, पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गोली मारने वाले अनुराग सिंह, पंकज पाठक और अनुभव सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। LLB
करने वाले तीनों आरोपियों ने रंगदारी के लिए मारी थी गोली। अभियुक्तों के कब्जे से एक पिस्टल, 2 देसी तमंचा और एक बाइक पुलिस ने की बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त अनुभव सिंह के खिलाफ 14 आपराधिक मुकदमे पहले से हैं दर्ज। गिरफ्तार अभियुक्त अनुभव सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई। वहीं पुलिस अब तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर प्रेस वार्ता करते हुए किया खुलासा। तीनों अभियुक्तों को विधिक कार्रवाई कर पुलिस भेज रही जेल। गंज अंतर्गत बैंक रोड पर 30 तारीख को रात 10 बजे के आसपास एक आर्यन पांडे नाम के व्यक्ति पर गोली चलाई गई, जिसमें थाना कर्नलगंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा टीमें लगाई गई। तो उसी में 3 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों का पहले से आपराधिक इतिहास है, जिसमें अनुभव सिंह है, उसके खिलाफ पहले से 14 मुकदमे दर्ज हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें एक अपाची बाइक, एक पिस्टल, 2 देसी तमंचे मिले हैं। इसके अलावा इनका आपराधिक इतिहास और अन्य जनपदों से भी पता किया जा रहा है। इनको फ़िलहाल जेल भेजा जा रहा है और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज जहां निरंजन पुल के चौड़ीकरण को लेकर जहां निरंजन के नीचे का रास्ता 100 दिनों के लिए बंद किया गया है, ऐसे में जाम की स्थिति हो रही है। तो जहां पुराने शहर में मीरापुर इलाके में अक्सर जाम लग रहा है और रोज़ जाम के झाम से लोग परेशान हो रहे हैं, वहीं सिविल लाइन पे भी सड़कों पर जाम लग जाता है, जिससे आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्य मार्ग है निरंजन का वो पूरी तरह से बंद है, जिससे काफ़ी दिक्कत लोगों को हो रही, चाहे वो हाईकोर्ट पानी की टंकी से घूम के जाना पड़े या फिर रामबाग फ्लाईओवर से। आपको अगर पुराने शहर में आना है तो इन रास्तों से ही आना पड़ेगा, मगर जाम की समस्या से लोग कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। रामबाग में फ्लाईओवर से उतरते ही जाम लगता है, तो वहीं मीरापुर में भी जाम की स्थिति दिख रही है, क्योंकि पुराने शहर में अब लोग जाम के झाम से जूझ रहे हैं। अब देखना होगा कि इनको कब राहत मिलती है या फिर इसी तरह से जाम के झाम से जूझते रहते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।